हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि मेरा नाम सरपंच कुमार। मैं आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैं इसको लेकर के आपके सामने आया हूं। जैसा कि बोर्ड में मेंशन है, क्या लिखा हुआ है कि रेशियो क्या होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये क्या होते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है। और ये क्या लिखा है यहाँ पर? ये क्या लिखा? कोण की वैल्यू लिखी है। ठीक है। आप जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कभी कभी पूछ कर पाएंगे, तो उसी के लिए हम लोग ये आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो मैं एक बहुत ईजी वे में आपको बता रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सब क्या आएगा? जीरो। और हम जानते हैं कि जीरो में वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? बाहर निकल के जीरो ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फाइनली आंसर आएगा जीरो निकल के आएगा। क्या आएगा? जीरो। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा है कि 1/4 रूट ऐसे लगा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। 1/√4 ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा? रूट से रूट बाहर निकालेंगे, यानी कह सकते हैं रूट से जब नंबर को 1 को बाहर निकाल सकते हैं तो हमें तो बाहर निकल आता है 1। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ऐसे करके 4, तो क्या लिखा है? 4, तो 4 का वर्गमूल क्या निकालेंगे? रूट से बाहर क्या निकल जाएगा? 2। ये कह सकते हैं ऐसे सॉल्व करके क्या निकल जाएगा? इसका आंसर 1/2 आएगा। ठीक है। ये क्या निकल गया? 1/2 आएगा। ठीक है। ऐसे करके नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से 2 को 4 को काट देंगे। 2 1 9, 2 2 4। ऊपर क्या बचा? 1। मैंने बताया ना, 1 का वर्गमूल निकालने क्या निकल जाएगा? हमेशा 1 निकल के आएगा। ठीक है। और बचे नीचे क्या बचा हमारे पास? √2। नीचे क्या बचा हमारे पास? √2। √2 का वर्गमूल क्या होता है? √2 ही होता है। इससे रूट से बाहर नंबर नहीं निकलता 2, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या रहेगा? √2 ही रहेगा। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 1/√2 है। ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये क्या लिखा है कि √3/4 लिखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगी? √3/√4। ये सब करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? √3 ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि 3 का वर्गमूल होता नहीं है, 3 ही रहेगा। लेकिन नीचे क्या लिखा है? 4 लिखा है, यानी 4 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? 2। ठीक है। क्या जाएगा? √3/2। ये कहेंगे कि √3/2। ये हमारा आंसर आया। क्या लिखा है यहाँ पर? अच्छे से देखिएगा, √3/2। ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम चलते हैं। इसको 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल बचेगा? रूट के अंदर हमारे पास 1 का वर्गमूल मैंने क्या बताया? हमेशा 1 ही होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। ये हमारा निकल आया सभी की वैल्यू। यानी कह सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या है? 1 है। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 है। साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2 है। और साइन 60 की वैल्यू कितना है? √3/2 है। एंड साइन 90 का मान कितना है? 1। क्या है? 1 है। ये हमारे कह सकते हैं कि ये साइन 30, साइन 45, 60, 90, यानी हम कह सकते हैं कि सभी हम एंगल का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है। ऐसे करके इसको मेट देते हैं, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम में क्या है? अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? तो कास्ट की चाहिए। क्या चाहिए हमको? कास्ट वैल्यू निकालना है। कैसे कास्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसी को हम लोग अपोजिट साइड लिख देंगे। यानी क्या है? स्टार्ट लास्ट से ऊपर क्या आ जाएगा? 1। जो पीछे क्या लिखा है? 1 इसके वैल्यू निकल गया था ना, यानी साइन 90 के मान क्या निकल गया? तो 1 आया था। तो वो कहाँ पर चल जाएगा? आगे कह सकते हैं कि कॉस 90 का मान क्या है? 1 हो जाएगा। फिर क्या है? इधर क्या लिखा है? साइन 60 मान क्या लिखा? √3/2। ये क्या हो जाएगा? कॉस की इसकी वैल्यू हो जाएगी, यही हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? फिर ये जगह उतार देंगे, √2 हो जाएगा 1/√2। ठीक है। ऐसे करके ये इधर आ जाएगा। अब क्या चाहिए हमको? कह सकते हैं कि जो मान साइन 30 का है वही मान कॉस 60 का हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना है? 1/2। तो वो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है? अब हमको क्या चाहिए? साइन 90 का मान। ये क्या लिखा है? 0 लिखा है। ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें क्या है? ये 2 स्टेप आना बहुत जरूरी है। यही हम कह सकते हैं कि जब हमको 2 स्टेप अच्छे से कंफर्म है, ठीक है, तो हम लोग इन्हीं दोनों स्टेप की सहायता, इन्हीं दोनों रेशियो की सहायता से 10 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। क्या है कि 10 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है। फिर ये तीन रेशियो निकालना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो तीन रेशियो है ये इन्हीं के अपोजिट है, इन्हीं के क्या रिवर्स है। ठीक है, तो सबसे जो ट्रिपल चीज होती है ये चार रेशियो निकालने की, सॉरी तीन को चाहिए 10-45 की वैल्यू पे 10 की हमको चाहिए, 10 का हमको क्या निकालना है कि एंगल का मान चाहिए। ठीक है, 10 का एक फार्मूला होता है साइन और कास के पदों में। क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कि सॉरी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हमेशा माइंड में रखना। ठीक है, तो क्या होता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे, देखो अब हमको क्या चाहिए कि साइन टेन जीरो की वैल्यू चाहिए, मतलब जिसकी वैल्यू चाहिए हम लोग क्या करेंगे, जो थीटा लिखा है इसको हम यहाँ पर इस थीटा का मान चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि टेन जीरो, तो टेन जीरो जोड़ कर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये कहते हैं साइन जीरो बटे कॉस जीरो। ठीक, और हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, एक, क्या होती है एक। ऐसे करके साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो हम यहाँ पर रखेंगे एक। ठीक, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। तो कह सकते हैं किसकी वैल्यू क्या निकल के आई, जीरो। ठीक है, ऐसे करके हम लोग अब किसको वैल्यू चाहिए, हमको 30 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हम लोग 30 रखेंगे, इधर भी 30 रखेंगे। ठीक है, और इधर भी 30 रखेंगे। ठीक है, एक समय के बाद जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये बार बार रखना ही पड़ेगा, माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको 37 वोल्ट चाहिए, तो हम क्या 37 वोल्ट कितनी है हमारे पास, 1/2 है, यहाँ रखेंगे 1/2 बट ये बटा हमारा, इसका बटा हमने लगा दिया। cos 30 वोल्ट क्या चाहिए, cos 30 वोल्ट क्या होती है, रूट 3/2 क्या होता है, रूट 3/2, यहाँ रखेंगे हम लोग रूट 3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 हमारे पास रूट 3 आ जाएगा, क्या होता है 1/√3। यानी कह सकते हैं कि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग 10-45 को याद करेंगे, इधर ऐसे करेंगे 45 चेंज करो, इधर क्या करेंगे एंगल का मान चेंज करेंगे, यहाँ पर 45 हो जाएगा और इधर भी 45, क्योंकि हमको 10-45 वैल्यू चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 10-45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ये देखो लिखा है, सॉरी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 लिखा है। ऐसे करके cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2, ये √2 कैंसिल कितना है हमारे पास 1, ये कह सकते हैं कि क्या है 1। ठीक है, ऐसे करके हम लोग 10 जब 60 की वैल्यू याद करेंगे, तो ऐसे अब जब आप याद करेंगे इसी फार्मूले में रख करके, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, √3 आएगा। ठीक है, √3 आएगा। और ऐसे करके जब इसको याद करेंगे हम लोग क्या निकल जाएगा इसका, कि साइन थीटा बटे कॉस लगाएंगे, 90 चाहिए हमको, तो आ जाएगा 1, यहाँ रखेंगे हम लोग, काट दें इधर भी 90 हो जाएगा और इधर भी 90 हो जाएगा। चाहिए किसकी वैल्यू 90 की चाहिए, 90 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 90 की इसमें 1 होती है और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब 0 से बात करेंगे क्या इनफाइनाइट आएगा। और देखो अब ये हमारे लिए आसान है, क्या इसी का अपोजिट करना, तो 0 को 0 का अपोजिट करेंगे क्या आएंगे, तो 0 आएगा। जब हम 0 का उल्टा करेंगे 0 आएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है। ऐसे करके हम लोग 10 सॉरी काट हमको 30 होनी चाहिए, जो काट होता है हमेशा 10 का उल्टा होता है, 10 का अपोजिट होता है, इसलिए हम लोग इसी का अपोजिट करेंगे, 10 की वैल्यू इसी को अपोजिट कर देंगे, ये हमारी काट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे 1/√3 लिखा, हम और एक करके दिखाते हैं कैसे, जैसे मैं ये कैसे आया इसको समझाते हैं। देखो काट थीटा हमको वैल्यू चाहिए 0, काट 0 बराबर तो 1/10, यानी क्या होता है जो काट होता है हमेशा 10 का अपोजिट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से 1/10 की वैल्यू क्या हमारे पास 0 की 0, जब 0 से बात करेंगे क्या इनफाइनाइट, तो हमारे पास ऐसे ये क्या होता है इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, और रिमेनिंग जितने भी रेशियो हो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इसका अपोजिट 0 आया, ऐसे करेंगे cos 30 को निकालेंगे क्या जाएगा, इसको इसका अपोजिट करेंगे क्या जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट करेंगे, एक पे एक जब उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, ये क्या लिखा √3 लिखा, √3 समझ में आ रहा है, √3 लिखा। ठीक है, तो इसी को उल्टा करेंगे, जब हम उल्टा करेंगे क्या 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है इनफाइनाइट लिखा है, क्या लिखा है इनफाइनाइट। देखो यदि हम लोग इनफाइनाइट को उल्टा करेंगे हमेशा, कॉर्ड के लिए उल्टा करेंगे क्या जाएगा यहाँ पर आ जाएगा
यहाँ पर हमारे 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इनफाइनाइट में डिवाइड करेंगे तो इसको 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिस्टम में चलते हैं। अब क्या लिखा है, सेक। सेक हम जानते हैं कि सेक जो रेशियो होता है ये हमेशा कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। यानी कह सकते हैं कि जो कॉस की वैल्यू होगी इसी की वैल्यू को हम लोग अपोजिट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, सेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कह सकते हैं कि हमको सेक 0 का मान चाहिए तो हम देखेंगे कॉस 0 का मान कितना कितना, यहाँ पर 1 लिखा है। क्या लिखा है, 1। तो 1 का हम लोग उल्टा करेंगे, ऐसे करेंगे 1 का 1 में उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि सेक 0 का मान क्या है, 1 है। फिर क्या चाहिए हमको, 30 की वैल्यू चाहिए। ये क्या लिखा है, कॉस 30 वैल्यू लिखा है √3/2। √3/2 उल्टा कर रहे हैं कितना आ जाएगा, 2/√3। 2/√3 क्या, 2/√3। ऐसे करके हमको चाहिए सेक 45। तो कॉस 45 का मान कितना है, 1/2, 1/√2 सॉरी 1/√2। इसका अपोजिट करेंगे क्या जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके सेक 60 का मान चाहिए। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 को उल्टा करेंगे क्या जाएगा, 2। क्या जाएगा, 2। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, सेक 90 का मान चाहिए। तो कॉस 90 का मान कितना है, 0। अच्छा, तो 0 का 0 में करेंगे ना, इसे डिवाइड उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इनफाइनाइट आ जाएगा। याद रखें, हमेशा जब 0 को 0 में डिवाइड करते हैं हमेशा उसको आंसर जाता है इनफाइनाइट आता है। इसलिए हमारे पास क्या आया, इनफाइनाइट आ गया। और ऐसे ये भी निकल आ जाए, कैसे, ये क्या लिखा है, कॉशेक। अच्छा, हम जानते हैं कि कॉशेक भी किसी टेक्नोमेट्री रेशियो का अपोजिट होता है। ये भी होता है, किसका होता है, ये होता है साइन का उल्टा होता है। किसका होता है, साइन का। यानी कह सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू है, यदि साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे हम लोग तो वो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, हमारे पास सेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, यानी कह सकते हैं जब 0 को 0 में हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होता है, मैंने बताया अभी, 0 को 0 में उल्टा कर देते तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, ये भी इसका भी इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, कॉशेक 30 का मान चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 को उल्टा कर दो कितना आ जाएगा, 2। ऐसे करके कॉशेक 45 का मान चाहिए। तो कॉशेक 45 का मान कितना, 1/, साइन 45 का मान कितना, 1/√2। इसको उल्टा करेंगे क्या जाएगा, इसको √2 आ जाएगा। क्या जाएगा, √2। अब क्या आ जाएगा, कॉशेक हमको 60 की वैल्यू चाहिए। ये क्या लिखा है, √3/2। इसको अपोजिट करो तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या चाहिए हमको, कॉशेक 90 का मान चाहिए। तो हम देखेंगे साइन 90 का मान कितना है, 1। अच्छा, 1 का 1 में उल्टा करेंगे तो फाइनल आंसर 1 नहीं आ जाएगा। ये क्या आया, 1। ठीक, इस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट तरीके से फिल कर लिया। तो ये कह सकते हैं कि हमने प्रत्येक टेक्नोमेट्री रेशियो पे एंगल का मान याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये हमारी जो है एक कह सकते हैं कि जो साड़ी हमने तैयार किया है बहुत ही कह सकते हैं बहुत इजी तरीके से मैंने कोशिश किया तैयार करने की। यदि आपको ये वीडियो देख करके अच्छा लगा हो और यदि ये मेरी ट्रिक आपके क्वेश्चनों में हेल्प कर रही हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा, और जिससे मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो